Hello friends, welcome to Naina classes. This is lecture number 5 and part 5 of the partnership. Today we will do difference between fixed and fluctuating capital accounts. लास्ट वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, दैट्स वाई मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाई है. तो हम फटाफट देखते हैं कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में क्या क्या कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहली चीज़, चेंज इन कैपिटल. जब हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है तो चेंज इन कैपिटल नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ थ्री केसेस में चेंज इन कैपिटल होता है. या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, या फिर परमानेंट विड्रॉ हो, है ना, या फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो. एडिशनल कैपिटल, ठीक है, परमानेंट विड्रॉ या फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. मतलब वो अगर बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है, या फिर परमानेंट विड्रॉ कर रहा है और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है. सिर्फ इन 3 केसेस में ही फिक्स्ड कैपिटल में चेंज होगा. अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल में कभी भी चेंज नहीं आएगा. क्लियर. और फ्लक्चुएटिंग में वो तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा. तो इसमें चेंज होता है, इसमें नहीं होता. सिर्फ इन केसेस को छोड़ के, इन केसेस में होता है, वैसे नहीं होता. ये फिक्स्ड रहती है और ये फ्लक्चुएटिंग रहती है कैपिटल. नंबर ऑफ अकाउंट्स. इस केस में हमारे बनते हैं 2 अकाउंट्स. कौन कौन से? एक कैपिटल और एक करंट. एक कैपिटल और एक करंट. और इसमें बनता है एक अकाउंट. कौन सा? कैपिटल अकाउंट. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स. देखो, जो फिक्स्ड कैपिटल होती है तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स किस में होती है? कैपिटल वाले अकाउंट में तो सिर्फ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता ज़्यादा. तो जो सारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होती है वो किस में होती है? करंट अकाउंट में, है ना. जैसे कि सैलरी देनी है पार्टनर्स को, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, तो वो सब कुछ किस में होता है? करंट में. बट फ्लक्चुएटिंग में किस में होता है सारा कुछ? बताओ. कैपिटल में. वेरी गुड. ठीक है. अभी हमने लास्ट वीडियो में सबके फॉर्मेट्स देखिए. करंट, कैपिटल इसमें और कैपिटल का इसमें, सबके फॉर्मेट्स देखिए. उसमें आपने देखा ना कि इसमें एक ही अकाउंट बना और सारे चेंजेस यहीं पे हुए, सारी ट्रांजैक्शंस यहीं पे रिकॉर्ड हुई. एग्री. उसके बाद कैन कैपिटल अकाउंट शोज नेगेटिव बैलेंस. अभी पूछ रहे हैं कि क्या फिक्स्ड कैपिटल के केस में आपको नेगेटिव बैलेंस मिलेगा. मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फॉर्मेट करा रही थी कि फिक्स्ड कैपिटल जो होती है उसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कभी लॉस ट्रांसफ़र नहीं होता. जब लॉस ही नहीं ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस तो आ ही नहीं सकता. इसलिए यहाँ पर ये कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा. कैन कैपिटल शोज नेगेटिव बैलेंस? नो, नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर हो सकता है. यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं. नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस होना. यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट आई एम सेइंग कि यहाँ पर कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा कैपिटल का. हाँ, जो करंट अकाउंट बनाओगे उसका आ सकता है, बट लेकिन कैपिटल का नहीं आएगा. ठीक है. और यहाँ पे आ सकता है क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हम लॉस ट्रांसफ़र करते हैं. आई होप सो कि आपको ये दोनों डिफरेंस क्लियर है, मतलब ये पूरा डिफरेंस अच्छे से क्लियर है. ठीक है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू 1 or 2 illustrations. Okay, so see you in the next video. Till then, bye bye, take care and revise, and please like, share and subscribe if you like my videos. Thank you.